नमस्कार, राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे हनुमान जयंती, हनुमान जन्म उत्सव के बारे में सब कुछ विस्तार से कि शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का और हनुमान जी का प्रिय भोग क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। और हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है, क्या करना है, क्या स्त्रियों को कैसे करना है, क्योंकि हनुमान जी को छूना स्त्रियों को वर्जित होता है, तो स्त्रियां क्या क्या कर सकती हैं और ये सारी चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। और सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम। हिंदू धर्म में हनुमान जी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति के हर एक दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख संपदा की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग हनुमान जयंती छोटी दिवाली के दिन भी मनाते हैं। इस साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण हनुमान जयंती की तिथि को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं हनुमान जयंती की सही तिथि, शुभ मुहूर्त व अन्य जानकारी। और हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक प्यारी सी कथा है, उसे भी हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं तिथि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल को सुबह 3:25 से 24 अप्रैल की सुबह 5:18 तक रहेगी। ऐसे में हनुमान जयंती का पर्व 23 अप्रैल 2024 को मनाया जा रहा है। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण ये बेहद शुभ माना जा रहा है। तो आइए अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। पहला शुभ मुहूर्त है 23 अप्रैल को सुबह 9:03 से दोपहर 1:58 तक है। दूसरा शुभ मुहूर्त है 23 अप्रैल को रात 8:14 से रात 9:35 तक। और जो ब्रह्म मुहूर्त है 23 अप्रैल को सुबह 4:20 से 5:04 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। तो ये 4 मुहूर्त हैं। आप इन मुहूर्त में से कभी भी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन गृहस्थों में ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं हम औरतों को, तो इसलिए आपको जब भी समय मिले इन चारों में से किसी मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की पूजा विधि कि कैसे पूजा करना है हनुमान जयंती पर। तो हनुमान जयंती में जल्दी उठे और उठकर अपने सारे कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर ले। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस दिन पीले या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें तो बहुत ही शुभ है। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति किसी लकड़ी के पटरे पर स्थापित करें, चौकी पर। और अगर आपका मंदिर बड़ा है तो आप मंदिर में ही हनुमान जी और राम जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और पीला कपड़ा बिछा करके ही स्थापित करें, पीला या लाल कपड़ा आसन लगा करके। इसके बाद आप गंगा जल से स्नान आदि कराएं और इसके बाद आप सिंदूर अर्पित करें और फूल माला आदि अर्पित करें। और स्त्रियों को तो हनुमान जी को छूना वर्जित होता है, तो आप दूर से ही करें। और आपके घर में पुरुष है तो आप स्त्री पुरुष दोनों दंपति साथ में मिलकर पूजा करें तो बहुत ही शुभ होता है। तो आप दोनों लोग साथ में कर रहे हैं तो जो आपके जीवन साथी हैं, आपके जो पति हैं, वो हनुमान जी को स्पर्श करें और ये सारी चीज़ें करें। और धूप दीप है तो ये स्त्रियां जला सकती हैं, दिखा सकती हैं। तो ऐसे करके आप पूजा अपनी प्रारंभ करें और हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग में आप बूंदी के लड्डू और पीले लड्डू, बेसन के लड्डू, ये सब आप लगा सकते हैं। और हनुमान जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। और तुलसी की माला है तो बहुत ही शुभ है, तो हनुमान जी को तुलसी की माला भी अर्पित करें। और आप चाहे तो हनुमान जी को आप राम राम लिख करके पत्तों पर पीपल के ऐसे भी अर्पित करें तो ये भी शुभ माना जाता है। ये आप मंदिर में कर सकते हैं, घर पे आप तुलसी की माला अर्पित करें हनुमान जी को और साथ में आप राम जी की भी पूजा करें, धूप दीप दिखाएं। और जो हनुमान जी का प्रिय भोग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से घर पे बनाया जाता है। तो आप इसमें क्या करना है, आटा लेना है आपको और चीनी या गुड़ लेना है और घी लेना है। तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आपको गोल पुए बना करके
घी में तलना है और तलने के बाद जब वो हल्का ठंडा हो जाए तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है और हल्का सा हाथों से मसल देना है, क्रश करना है, जिससे वो रोट बनकर एक तैयार हो जाता है, जो हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। रोट हम उसे बोलते हैं हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बहुत ही प्रिय हनुमान जी का भोग प्रसाद है और हनुमान जयंती के दिन हर जगह ये बनाकर चढ़ाया जाता है। घर पे महिलाएं भी बनाती हैं और बाहर भंडारा होता है और जो भी तो उसमें भी पुजारी लोग बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो ये वाला भोग आप ज़रूर बनाइएगा और तुलसी दल ज़रूर अर्पित करके भोग लगाएं, क्योंकि बजरंग बली को बेहद प्रिय है तुलसी। तो ऐसे ही और आप पुरुष पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी को चना चढ़ाएं और लाल चोला, सिंदूर का चोला चढ़ाएं बजरंग बली को, और स्त्रियों को चोला चढ़ाना वर्जित है। तो आप चमेली के तेल का दीप जलाएं और केवड़े का इत्र, गुलाब की माला चढ़ाएं बजरंग बली को। और उस दिन मंगलवार है तो बहुत ही शुभ संयोग है। तो आप इस तरीके से पूजा कर लें, आरती दिखाएं, चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। और हनुमान जी के मंत्र कई हैं तो उसमें जैसे कि ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र का यथासंभव जाप करें, 21 11 108 जितनी भी आपकी सामर्थ्य है तो ऐसे जाप करें। और क्षमा याचना जरूर करें अंत में, और पूरे घर में धूप धुनी दिखाएं। और उसके बाद आप जब आरती करें तो ज़ोर ज़ोर से आरती करें, जिससे वातावरण में गूंजे, और घंटी इत्यादि बजा करके और हनुमान जी और श्री राम जी दोनों लोगों की आरती करें। श्री रामचंद्र जी की भी स्तुति है बहुत ही सुंदर। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, इस तरीके से श्री राम जी की बहुत सुंदर स्तुति है, तो इसे ज़रूर गाएं और आरती करें। इस तरीके से पूजा संपन्न हो जाती है और अंत में अपनी प्रार्थना करें भगवान से। तो ऐसे आप पूजा कर लेते हैं। और आइए अब जानते हैं कि हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कथा क्या है। सूर्य के वर से सुवर्ण बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने सुचित स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए। उस समय पवन देव ने उनके कर्ण रंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्ववंदित महाबलीपुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना माता के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। 2 प्रहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया, जिसके कारण इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस दृश्यता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मादि सभी देवों ने हनुमान जी को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पास और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवधेय और पास से नाश न होने का वर दिया। कुबेर ने सत्तु मर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर भगवान ने प्रमथ और आजेय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बाध्य और असहाय अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र आदि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए हैं वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं, और जो अश्रुत या अज्ञात है वे अनेक प्रकार की रामायणों, पद, स्कंद और वायु आदि पुराणों एवं उपासना विषय के अगणित ग्रंथों से ज्ञात हो सकते हैं। तो ये थी हनुमान जी की जन्म कथा कि उनका जन्म कैसे हुआ था और वे कितने पराक्रमी हैं और कितने गुणों से युक्त हैं, और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद उन पर है। तो आई होप आपको ये कथा पसंद आई होगी। तो इसी का साथ बोलिए बजरंग बली की जय, श्री रामचंद्र की जय।
तो बहुत ही सुंदर कथा थी, सभी को पसंद आई होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे। सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय बजरंगबली।